हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि अभी आपको बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो कि 16 फरवरी को आपको यही क्वेश्चन हो 15 फरवरी को होगा, 15 फरवरी को आपको हिंदी का क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन है। यही आपको 100% श्योर है, यही पूछेगा आपको। तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन को आप लोगों के बीच आज हम समझाने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आने हर हाल में यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ये जो ऑफिशियल अभी मॉडल पेपर जो दिया गया है, उसी से हम क्वेश्चन को एनालाइज, मतलब जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखे हैं, आप लोगों को बीच आज बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि ये कहाँ से क्या होता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। थोड़ा सा भी वीडियो देख के अगर चले जाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि वीडियो को एकदम एक बार में आप लोगों को याद हो जाए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्वेश्चन याद हुआ या नहीं। चलिए, आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे अब कि आपको याद करा देंगे। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन मेरा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। अगर आप बुक पढ़े होंगे, क्लास 10th का हिंदी का अगर बुक पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन बना दीजिएगा। अगर किताब नहीं पढ़े होंगे तो आपसे संभव नहीं है। अगर ऑप्शन 4 को दे दिया जाएगा तो आपको क्या मारे नहीं मारे नहीं पता होगा। तो चलिए समझ लीजिए यहाँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसको बताए थे कि जाति प्रथा को। किसको बताए थे? जाति प्रथा को बताए थे। किसको बताए थे? जाति प्रथा को। आई लिखे थे कोची, जाति प्रथा पर ही लिखे थे। ठीक है, चलिए अब दूसरा है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो जैसे अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कैसे भाईचारे की तरह से नियम, तो उसका उदाहरण दिए थे कि दूध और पानी। अगर दूध को पानी में मिला देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण होगा। उसी प्रकार से ये अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारे का नियम यही क्या वास्तविक रूप यही होता है कि दूध और पानी के मिश्रण के की तरह होता है ना। तो चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन किसका पुत्र था? सी साहेब का। सी साहेब का किनका पुत्र थे? मदन किनके पुत्र थे? तो सी साहेब के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की दांत कैसी कहानी है। अगर आप बुक पढ़े होंगे, हम आपको बार बार ये बोल रहे हैं, अगर आप क्लास 10th का बुक हिंदी का बुक पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है आप जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं रटिएगा। तो चलिए, आज हम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन दिमाग में अट जाएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे ही जाइएगा आप देखिएगा आंसर एकदम टिकअप करिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि विश्व के दांत कैसी कहानी थी। तो मनोवैज्ञानिक थे। कैसा थे? मनोवैज्ञानिक था कि विश्व के दांत की कैसी कहानी थी। तो मनोवैज्ञानिक थी। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ररत्न मानव का अर्थ क्या है। प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है दोह कोश किसकी रचना था। किसकी रचना है। तो आप ये भी बोल सकते हैं सरतः पद की थी। किनको? सरपद की थी। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है बच्चों कि बेताब कहाँ है। तो बेताब की बात करते हैं तो बेताब पटना के पास है। कहाँ है? बेताब कहाँ है? तो पटना के पास है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे। ये आपको क्वेश्चन पढ़े होंगे अगर बुक तो आपको याद आ जाएगा कि रिश्तेदार की पत्नी की कितने रुपया खो गए थे। तो 11 रुपया खो गया था। कितना रुपया खो गया था? 11 रुपया खो गया था। किसके? रिश्तेदार के पत्नी के। ठीक है,
चलिए अब यहाँ का रहा है शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे, वो कैसा कहानी लिखते थे, तो नाटकार लिखते थे, है ना, नाटककार लिखते थे। क्या लिखते थे, नाटककार। आपको ये क्वेश्चन कि शेक्सपियर कौन थे, तो एक नाटककार कवि थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा कि बिरजू, है ना, बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, है ना। क्या कर रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो कब मिला था, 1964 ईस्वी को। कब मिला था, 1964 ईस्वी। ठीक है, कि बिरजू महाराज की संगीत की नाटक अकादमी का पुरस्कार कब मिला था, तो हमको मरना ऑप्शन क्या, 1994 ईस्वी, सॉरी 1964 ईस्वी। कब मरना है, 1964 ईस्वी को मरना है। ठीक है, सुजाता रसखान किन की रचना है, तो सुजाना रस खान किनकी रचना है, तो रस खान की, किनकी, रस खान की, किनकी रचना है, तो रस खान की रचना है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन इतना बताएं तो आप ऐसा ही बार बार जैसे हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी बोल बोल के पढ़िएगा, तो आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा। अब हम बोले जाएंगे, आप लोग सुन ले जाइएगा, तो नहीं ऐसा होगा ना। आप भी बोलिए, मन में ही बोलिए, लेकिन बोलते रहिए। चलिए अब कर रहा है सिद्धू, है ना, क्या करा, सिंधु का मछली लेकर क्यों भाग रहे थे, तो क्यों भाग रहे थे, कुएं में डालने के लिए। कहाँ डालने के लिए, कुएं में डालने के लिए। कौन भाग रहे थे, सिंधु। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सुलोचना क्या थी, सुलोचना क्या थी, तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ये क्या थी, एक अभिनेत्री थी। ये क्या थी, एक अभिनेत्री थी, जो कि सुलोचना थी, जो एक अभिनेत्री थी। क्या थी, अभिनेत्री थी। चलिए यहाँ पे क्या है, टॉल्स्टॉय, है ना, टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय कौन थे, रूसी लेखक थे। क्या थे, ये रूसी लेखक थे, जो कि हिंदी में भी ये लिखे थे। क्या थे, रूसी लेखक थे। कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, नानाकान में, नानाकान साहिब के यहाँ। कहाँ, नानाकान साहिब के यहाँ हुआ था। किनको जन्म, गुरु नानक को जन्म हुआ था। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियर रस किसकी कृति थी, हरियर रस किसकी कृति थी, हरि रस किसकी कृति थी, तो गुरु नानक की। हरि रस किसकी कृति थी, तो गुरु नानक की थी। किनकी थी, गुरु नानक की थी। तो चलिए अब यहाँ पे आ रहा है, किसने कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य हैं, तो भारतेंदु हरिचंद ने बोले थे। कौन बोले थे, भारतेंदु हरिचंद ने ही बोले थे। चलिए खेत का शब्द है, क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव। क्या है, खेत क्या है, एक प्रकार के तद्भव है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम धनानंद किस युग के कवि थे। प्रेम धनानंद किस युग के कवि थे, कि प्रेम धनानंद किस युग के कवि थे, तब भारतेंदु युग की। क्या थे, भारतेंदु युग के कवि थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम धनानंद ने किस समाज की रचना की थी, तो कह रहा प्रेम धनानंद ने किस समाज की रचना की थी, रसिका समाज की रचना की थी। किनकी की थी, रसिका समाज की रचना की थी। तो देखिए इतना जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान, मतलब वीडियो हम जिस तरह से बोल रहे हैं आप भी उसी प्रकार से बोलिए, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में कंट्रैक्शन याद होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन तो बता दिए कि अब कि इतना क्वेश्चन तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, प्रेम धनानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था कि प्रेम धनानंद का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्राम वासनी। क्या है, ग्राम वासनी, क्योंकि भारत माता कहाँ बसना चाहते हैं, तो गाँव में।
चलिए अब यहाँ पे आइए क्या क्वेश्चन कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता कहाँ निवास करती है, तो भारत माता गाँव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। चलिए कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग्य नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। प्रयोगवाद। क्या क्या जुड़ा हुआ है, कह रहा है अवज्ञा के नाम से हिंदी साहित्य में इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो प्रयोगवाद। क्या जुड़ा हुआ है, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। तो अभी देखिए इतना भी अभी अब क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग इसको दोबारा जरूर देखिएगा, रिवाइज भी करिएगा। अगर आप चाहें तो नोट भी बना करके, कहा कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो कि आपको 15 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी का एग्जाम में ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और संस्कृत हो या तो सोशल साइंस हो, हर एक ऑब्जेक्टिव हम और सब्जेक्टिव ला रहे हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मतलब अभी सोशल साइंस का चाहिए या साइंस के जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कुंवर नारायण कैसे कवि थे। कुंवर नारायण कैसे कवि थे, कुंवर नारायण कैसे कवि थे। तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा, तो आपको एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा कि रहस्यवादी थे। रहस्यवादी थे, कैसा थे, रहस्यवादी थे। अब देखिए वीरेंद्र डंगवाल ने किस विचारधारा के कवि थे। तो आपको वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे, तो रहस्यवादी के, कभी रहस्यवादी के थे। ये भी थे क्या, रहस्यवादी के। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप क्या मारिएगा, कनपट। क्या है, कनपट। आपको 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर कनपट तो नहीं, ये नहीं भी हो सकता, कोई दूसरा भी दिया हुआ रहे, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा सही है, उसी पर टिक करना है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का क्या अर्थ होता है, तो संख्या होता है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको जो ऑप्शन के अनुसार से आपको टिकअप कर देना है, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहेगा देखिएगा कि अगर मान लीजिए संख्या है और कुछ हो रहा है, तो उसको क्या करिएगा कि देख लीजिएगा, तो इनमें से दोनों है या तो 3 को सही रहेगा, एक लिखा हुआ रहेगा इनमें से सभी, ठीक है। तो वो भी ध्यान देके ये सब मारिएगा, काहे कि ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगता है 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री किस पाबंद का उदाहरण है। तो संज्ञा पाबंद का। किसका, संज्ञा पदबंध का। क्या किसका है, संज्ञा पदबंध का था। तो देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। आप समझिएगा क्वेश्चन कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। फिर से एक बार, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो हम इसको क्या मारेंगे, ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा 4, तो इसमें से एक ऑप्शन मिलेगा आसामिक का क्रिया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ कह रहा है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या होगा। कह रहा है आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो रेखांकित शब्द क्या होगा। तो क्या होगा, प्रविशोषण। क्या हो जाएगा, प्रविशोषण, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है अंगार बरसना का मुहावरे क्या होता है। या तो अंगार बरसने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है, भयंकर क्रोध होना। क्या होता है, भयंकर क्रोध होना होता है।
क्या कह रहा है कि अंगार बरसने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्या मार देंगे हमें, भयंकर क्रोध होना। क्या होता है, भयंकर क्रोध हो जाना। चलिए अब यहाँ मेरा नेक्स्ट है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, धाइये बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धाइये बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धाइये। तो देखिए अभी यहाँ तक हम आपको 35 क्वेश्चन बताए हैं, तो 35 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए, आप ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, आपको 15 फरवरी को, तो आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके, तो उसका भी नंबर अच्छा आ सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।